साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आज आपके सामने एक सच्ची घटना रखने जा रही है कि साथ संगत जी, दासी को मौका मिला, समागम सेवा चल रही है वहाँ पर जाने का। तो साथ संगत जी, जब वहाँ पर चारों तरफ की संगत आती है, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो हरियाणा की हो, कहीं भी प्यारी साथ संगत जी, जब संगत इकट्ठी होती है तो एक हमारा परिवार बन जाता है। तो साथ संगत जी, हम बहुत ही अच्छे से मिलजुल कर वहाँ पर सेवा में भाग लेते हैं। तो साथ संगत जी, दासी की एक बहन से बातचीत हुई। वहाँ पर साथ संगत जी काफ़ी देर बैठे रहे, तभी वहाँ पर उन बहन जी से बातें चलती रही। तो साथ संगत जी, उन्होंने अपनी एक जीवनी बताई कि कैसी उन बहन ने संघर्ष किया सत्संग पर पहुँचने के लिए, कैसे महात्मा जी को लेकर आई, और साथ संगत जी आज उनका परिवार कैसे जुड़ा हुआ है। ऐसे ही साथ संगत जी, उन बहन ने अपना पूरी जीवनी बताई। उन्होंने बताया कि बहुत समय पहले की बात है कि हम सारे ही, जिसमें कि बुजुर्ग महात्मा जी, बहन जी, उनका एक बेटा, एक बहू, 2 पोते और 1 पोती। साथ संगत जी, परिवार संपन्न परिवार था, भरपूर परिवार था, सारे ही सेवा सिमरन सत्संग से जुड़े हुए थे। तो कहते हैं कि जब उल्टा समय आ जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ हमारे अंदर कमियां आ जाती हैं, या फिर साथ संगत जी जो निरंकार को होता है साथ संगत जी, वही हमें मिल जाता है। प्यारी साथ संगत जी, ऐसे ही उन बहन के साथ हुआ। उन्होंने बताया कि अचानक ही बहू का नेचर चेंज हो गया। साथ संगत जी, वो जब भी सत्संग के लिए सासू माँ सत्संग के लिए निकलती तो उनके लिए साथ संगत जी कोई ना कोई आगे काम फैला कर रख देती ताकि ये काम पूरा करने के बाद जाएं। ऐसे ही साथ संगत जी, कुछ समय बीतता गया, हफ्ता बीता, 15 दिन बीते, महीना बीता। साथ संगत जी, बहू और भी ज़्यादा होती चली गई कि सास को परेशान करने लगी और ताने भी देने लगी कि पता नहीं मुझे भी इस पाखंडियों ने मुझे भी अपने साथ मिला लिया, लेकिन समझ नहीं आता कि सत्संग पर जाने से इनको मिलता क्या है, वहाँ क्या मिलता है इनको। सारे काम घर के छोड़कर अपने आप चली जाती है और मुझे सारा दिन सारा घर का काम अकेले ही करना पड़ता है। प्यारी साथ संगत जी, बहू पता नहीं किसी के कहे में थी या अपना आप ही उसका नेचर चेंज हुआ। साथ संगत जी, वो बहुत ही परेशान होने लगी सासू माँ। लेकिन साथ संगत जी करती भी तो क्या करती, क्योंकि अब थोड़े वो बुजुर्ग हो चले हैं। तो साथ संगत जी, महात्मा जी ने समझाया कि तुम बहन, आप इसमें घर में कलेश ना करो, आप सत्संग पर कम कर दो, कोई बात नहीं, जिस दिन काम हो जाए तभी चले जाया करो, आप ना जाया करो। इसके बच्चे भी 3 हैं, छोटे हैं, तो इसको बहू रानी को दिक्कत होती है। प्यारी साथ संगत जी, बहन रुक तो गई लेकिन उनका मन नहीं मानता था। जब जब सत्संग का समय होता, उनके अंदर एक उतावना सी रहती कि मैं भागकर सत्संग पर चली जाऊं, मैं सेवा पर चली जाऊं। लेकिन साथ संगत जी मजबूर सास अब कर भी क्या सकती थी। साथ संगत जी, जब देखा बहू ने कि अब यहाँ पर तो चल गई, अब प्यारी साथ संगत जी और उसने बातें करनी शुरू कर दी, अपने पति को भड़काना शुरू कर दिया कि इनका तो दोनों माता पिता का दोनों का ही रुझान सत्संग सेवा में है, कहीं ये अपनी ये दुकान भी बेचकर कहीं सेवा में न दान कर दें। जैसे कि अब उसको ये डर लगने लगा कि मैं सास ससुर के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही, तो उसे लगा कि कहीं ये बेचकर भी हमें घर से बेघर ना कर दें। तो उसने अपने पति को भड़काना शुरू कर दिया कि आप किसी ना किसी तरीके अपने नाम दुकान करवा लो और घर भी करवा लो। प्यारी साथ संगत जी, पति ने लोन का बहाना कर कर पिताजी को कहा कि पिताजी, ये दुकान हमारे नाम करनी होगी, तभी हम इस पर लोन ले कर पाएंगे। प्यारी साथ संगत जी, पिताजी ने सोचा कि मुझे क्या परेशानी है, आज भी इन्हीं का है, कल भी इन्हीं का है, इससे अच्छा क्यों ना मैं जीते जी इनके नाम ही कर दूं। प्यारी साथ संगत जी, पिताजी ने दुकान उनके नाम कर दी। साथ संगत जी, जब बेटा के नाम हो गई तो बहू और ज़्यादा चौड़ी हो गई।
थोड़े दिनों बाद ही प्यारी सास संगत जी किसी बहाने से घर को भी अपने नाम करा लिया। अब तो प्यारी सास संगत जी उसे यूं लगने लगा कि सब कुछ हमारा ही है। इधर प्यारी सास संगत जी जो बहू के मायके थे वहां तक ये बात पहुंची कि हमारी बेटी अपने सास ससुर को बहुत तंग कर रही है। सास संगत जी बहू की माता पिता ने बहू को बहुत समझाया कि बेटा आप अपने माता पिता समझो, उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करो। ऐसा ना हो कि आपके व्यवहारों की कमी के कारण हमें यहाँ पर भुगतना पड़े, क्योंकि सास संगत जी उनका भी एक बेटा बहू था। सास संगत जी इधर बेटी अपने सास ससुर को परेशान कर रही है, उधर उसकी भाभी सास संगत जी उसके माता पिता को परेशान करने लगी। प्यारी सास संगत जी बात इतने तक बढ़ गई कि सास संगत जी बहू ने कहा पति से कि ऐसा करते हैं कि अब हमारी मम्मी पापा के साथ बिल्कुल भी नहीं बन रही, आप इनको जाकर वृद्धाश्रम छोड़ कर आओ, वरना तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगी, मैं मायके चली जाऊँगी। प्यारी सास संगत जी वही है कि आदमी मरता क्या ना करता। सास संगत जी उनके पति ने सास संगत जी माता पिता को साथ लिया। सास संगत जी जब उन माता पिता को पता चला कि बहू ने घर में कलेश कर रखा है, तो प्यारी सास संगत जी माता जी को तो उन बाबा जी पर पूर्ण विश्वास था। जाकर सास संगत जी उनके स्वरूप के आगे बैठ गई और कहने लगी कि बाबा जी मेरा क्या कसूर है, जैसे आपने यहाँ पर मुझे घर में रहने को आदेश दिए मैं घर में रह गई, अब मुझे सत्संग के रोका गया मैं सत्संग पे रुक गई, अब मुझे और कहाँ तक करोगे, मुझे तो आप पर ही विश्वास है, जहाँ आप रखोगे वहीं पर ही मैं खुश रह लूँगी। प्यारी सास संगत जी बाबा जी तो जानी जान हैं, वो अपने भक्तों की सास संगत जी हर रूप में ज़रूर मदद के लिए पहुँच जाते हैं। प्यारी सास संगत जी कुछ समय के बाद जब बेटा बहू सास संगत जी अपने बहू जब सास ससुर को लेकर वृद्धाश्रम चली, सास संगत जी वहाँ पर जाकर एकदम चौकन्ना करने वाली खबर देखी। प्यारी सास संगत जी जैसे ही ये वहाँ पर पहुँचे, इनके जाने से पहले बहू के भाई और भाभी भी अपने माता पिता को लेकर वृद्धाश्रम आए हुए हैं। सास संगत जी बहू ने जाकर अपने छोटे भाई के मुंह पर जाकर एक जोर से थप्पड़ मारा और कहने लगे कि तुझे इसीलिए माता पिता ने पैदा किया था कि तू उनको यहाँ पर वृद्धाश्रम में छोड़कर जा। सास संगत जी लेकिन बहू ने ये नहीं सोचा कि मैं भाई को तो थप्पड़ मार रही हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। सास संगत जी उधर जब माँ देखती है कि बेटी मेरी भी अपने सास ससुर को लेकर वृद्धाश्रम में आई है, तो उधर से सास संगत जी बहू की माँ ने उसको तेज तमाचा मारा कि तुझे शर्म नहीं आई, तू अब क्या कर रही है, तेरा भाई तो तुझसे सीख कर ही जो कर रहा है, पहले शुरुआत तूने कर रखी है, तेरे ही किए हुए कर्मों का फल हम यहाँ पर भोगने आए हैं। यदि तू अपने घर में अच्छी रहती तो भाई की मजाल नहीं थी कि हमें अच्छा ना रखता, क्योंकि हमारे संस्कार तो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन तेरे को दिए हुए संस्कार पता नहीं कहाँ चले गए कि तू अपने सास ससुर को माँ बाप ना जान सकी। प्यारी सास संगत जी लड़की को बहू को गलती का एहसास हुआ, तभी सास संगत जी उसने अपने सास ससुर के चरण पकड़े और सास संगत जी खुशी खुशी उनको घर ले गई। और सास संगत जी उधर अपने भाई को भी समझाया और भाभी को भी समझाया। सास संगत जी वो भी अपने घर चले गए। कहने का भाव यही है कि सास संगत जी हम जैसा बोते हैं वैसा ही काट लेते हैं। कहा जाता था कि हमें जो भी हम कर्म करते हैं पता नहीं अगले जन्म में मिलते हैं या इसी जन्म में कब मिलेंगे, या फिर सास संगत जी आने वाले कई जन्मों के बाद में मिल सकते हैं। लेकिन सास संगत जी कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमें साथ की साथ ही रिजल्ट मिल जाता है, हमें वो सास की साथ ही कर्मों का फल मिल जाता है। इसीलिए प्यारी सास संगत जी हमें अपने कर्म संवारने हैं। कर्म तभी संवर सकते हैं जब सास संगत जी हम सेवा सिमरन सत्संग कर सकते हैं। सास संगत जी उन माता जी बहुत ही खुश थी और कहने लगी कि तब से ही मेरी बहू बेटा पोता पोती सभी सास संगत जी हम सत्संग परिवार से जुड़े हुए हैं।
हम भाग भाग कर हर साल सेवा करने के लिए आते हैं और हम यहाँ पर साथ संगत जी पूर्ण रूप से खुशियाँ मनाते हैं। ये तो साथ संगत जी जो भी आज मैं हूँ मेरे बाबा जी की ही कृपा हुई है, जो हम आज तक साथ संगत जी यहाँ संगत के सेवा से वांझे नहीं हुए। अब हम हर साल सेवा पर आते हैं और अपने भवन में निरंकारी भवन पर जैसे जैसे जब जब साथ संगत जी हम अपने पहुंच पाते हैं तब सत्संग पर भी जाते हैं और वहाँ पर भी जो भी भवन में सेवा लगती है वहाँ पर भी जितना हमसे हो पाता है हम जाते हैं। प्यारी साथ संगत जी माता जी बहुत खुश थे। ऐसे उन्होंने प्यारी साथ संगत जी अपनी जीवनी बताई। साथ संगत जी कहने का भाव यही है कि हमें साथ संगत जी अपने बुजुर्ग माता पिता को भी, सास ससुर को भी साथ संगत जी इतना ना दबाएं कि साथ संगत जी वो सेवा सिमरन सत्संग से भी वांझे रह जाएं। प्यारी साथ संगत जी जब हम यदि उनको इतना परेशान कर दें कि वो सेवा सिमरन ही सत्संग ही करना छोड़ दें तो साथ संगत जी उनको तो फिर भी पुण्य मिलेगा। वो तो क्योंकि साथ संगत जी अपने अंदर आत्मा से तो निरंकार से जुड़े हुए हैं। क्या हुआ यदि वो सत्संग पर नहीं जा रहे, लेकिन उनका मन निरंकार से जुड़ा हुआ है, उनकी आत्मा निरंकार से जुड़ी हुई है। साथ संगत जी पाप के भागी हम बच्चे ही बन जाएंगे। यही साथ संगत जी बच्चों के आगे, बहुओं के आगे, बेटों के आगे यही अरदास बनती है कि अपने माता पिता, अपने सास ससुर को किसी चीज़ से इतना ना रोकें कि वो सत्संग सिमरन सत्संग से रुक सकें। प्यारी साथ संगत जी दासी अपने लिए भी यही मांगती है कि दासी भी किसी पर कंट्रोल ना कर पाए, और साथ संगत जी दासी अपने बच्चों के लिए भी यही मांगती है कि दासी बच्चों का भी साथ संगत जी सतगुरु माँ से यही अरदास करती है, सत्संग माँ से भी यही अरदास करती है कि साथ संगत जी बच्चों को भी यही सुमत बख्शना कि साथ संगत जी बच्चे भी भाग भाग कर सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अंतिम श्वासों तक साथ संगत जी सतगुरु माँ के साथ जुड़े रहें। साथ संगत जी दासी इन वचनों से क्षमा चाहेगी। साथ संगत जी दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियाँ हो गई होंगी, अनजानी बच्ची समझकर क्षमा कर देना और साथ संगत जी दासी के साथ जुड़े रहना। साथ संगत जी प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।